नाम अक्षय यादव है। उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी किसान थे और गांव से हम लोग बिलोंग करते थे और वहीं से अपना पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुआ वहीं से। जीवन बहुत ज़्यादा, बहुत किसानी भी नहीं थी, ऐसे जीवन बस चल रहा था। पिताजी 4 भाई थे और बहुत मतलब कोई भी आदमी न सर्विस में न जॉब में, उनके भी सब बच्चे हुए, हम भी आए। तो हमारे भी, हम लोग भी 4 लोग थे, लेकिन किसी के पास कोई सर्विस नहीं, जॉब नहीं, सब खेती पे डिपेंड थे। बस खाने पीने का काम चल रहा था। तो थोड़ा सा हमको परिवार वाले बताए, क्योंकि जिस माहौल में जो जैसा रहता है वैसा परिवार के लोग वैसा ही मैसेज मिलता है। मुझे भी बताए परिवार के लोग कि थोड़ा दौड़ भाग करो, कहीं नौकरी मिल जाएगी तो घर के जो खर्चे हैं बहुत बढ़िया मेंटेन हो जाएंगे। तो मैं भी दौड़ भाग करने लगा अपना, और दौड़ भाग करना शुरू किया। तो जैसे हाई स्कूल पास किया तो बहुत सारी वैकेंसी मैंने देखना शुरू किया, लेकिन इंटर जाते जाते मेरा सिलेक्शन हो गया कांस्टेबल पद पे यूपी पुलिस में। जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में मैं कांस्टेबल के पद पे भर्ती हो गया और वहीं से अपने जीवन को चलाने लगा, अपने परिवार को पालने लगा। परिवार की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी, क्योंकि परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला था, तो सारे लोगों की उम्मीदें थी। तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मैं सब कुछ उठा लिया अपने ऊपर और चलने लगा। ऐसे चलता जा रहा था, लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा था, सिर्फ संघर्ष था। और उस संघर्ष में बहुत सारे एग्जाम भी मैं दे रहा था वहां से, लेकिन कहीं पे कुछ भी नहीं। तो रैंकर परीक्षा एक हम लोगों की होती है, जो हम लोगों को प्रमोशन होता है, उसमें मैंने परीक्षा दिया था। और हालांकि उस समय रिजल्ट नहीं आया, उस समय रिजल्ट कुछ कारणों से रुक गया, लेकिन काफी दिन बाद वो रिजल्ट आया जिसमें मेरा सब इंस्पेक्टर पद पे भी उसमें सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब इस सब इंस्पेक्टर पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ, उस वक्त पे मैं सेफ साहब को ज्वाइन कर चुका था, टीम भी मेरा बन चुका था। तो मैंने उस समय डिसीजन लिया कि मैं सब इंस्पेक्टर को की अब पोस्टिंग नहीं लूंगा, मैं कांस्टेबल ही लिख करके अपना कांस्टेबल पद पे ही रहना मंजूर कर लिया, क्योंकि वो बहुत बाद में मेरा कोर्ट के से मामला क्लियर हुआ था। तो क्योंकि वहां जाता तो शायद मैं समय से बच जाता और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती, और मैं सोचा बस यहीं से 2 4 6 महीने करके यहीं से मुझे निकलना है। तो वहां से भी फिर मैं कांस्टेबल पद पे अपने को कर लिया और एक बहुत कठोर डिसीजन लिया था। उस समय टोपाज लेवल पे था कि नहीं, यहीं से करियर बनाएंगे। तो ऐसे शुरुआत हुई वहां से। तो ऐसे परिवार को पाल रहा था, सर्विस मिली, और ये मेरा लाइफ स्टाइल था उस सर्विस के दौरान। सर का फोन आ रहा है सर। था इस तरह से जीवन था। ये हमारी मैडम हैं, बच्चे हैं, 2 बच्चे इसमें से हैं। और ऐसे मतलब लग नहीं रहा था कि कुछ जिंदगी में अच्छा हो पाएगा, और ऐसे काटते अपने जीवन को चला जा रहा था। और ये आप हमारा घर का देख रहे हैं, ये हमारा घर था, मकान, जिसमें हम सभी लोग जीवन अपना यापन कर रहे थे और पूरा परिवार इसी में था। तो ऐसे फैमिली से भी बिलोंग कर रहे थे, तो ऐसे जीवन को काटते चला गया। सेफ साहब में ज्वाइनिंग हुई। धन्यवाद देना चाहूंगा अपने श्री घनश्याम यादव जी को, जो सेफ साहब रूपी एक अद्भुत अवसर मेरे जीवन में लेकर के मेरे पास आए। और उन्होंने बताया कि अच्छे जी, एक व्यवसाय, अगर इस बिजनेस को आप कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। और उस समय का ये मेरा आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि इसी तरह से जीवन, मतलब कुछ एकदम बिल्कुल सब इतनी कठोर जिम्मेदारी ऊपर थी। मैं खाने पीने से नहीं ऐसा था कि खाने पीने की वजह से कमजोर था, जिम्मेदारियां इतनी थी, हमारे पास इनकम इतना नहीं था, हमेशा टेंशन प्रेशर बना रहता था, जिसकी वजह से अपना सब कुछ मैं भूल चुका था। और सर ने अवसर लाए मेरे जीवन में, बताया कि अच्छी जी इसको अगर आप ज्वाइन करके साथ में मिलकर हम लोग काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम होगा। धन्यवाद सर का कि उन्होंने मुझे इस जानकारी को दिया। विचार तो बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे, पता नहीं होगा नहीं हो पाएगा, कैसा होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। दिमाग में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी जो बाहर के लोग थे जो साथ में जॉब करते थे, बहुत तरह तरह की बातें भी समझाए कि ऐसे बिजनेस में फंस जाएंगे, घनश्याम जी फंस गए हैं, आपको फंसाएंगे, कुछ ऐसा होगा नहीं। तो बहुत आता था ज्वाइन करे, लेकिन जब सर हम फॉलो अप करते थे मेरा, मैंने उस समय फॉलो अप को जानता था, लेकिन फॉलो अप में करते थे, बताते थे कि आपकी जो दिक्कतें, हमारी दिक्कतों पर जब ठोकर मारते थे, तो उस समय मुझे आभास होता था कि मुझे सिर्फ साहब को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और मैं ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करके बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाया। थोड़े से ही समय बाद दिसंबर में मैं ज्वाइन किया था 2012 में बिजनेस को, और थोड़े ही दिन पे एक आगरा में प्रोग्राम हुआ, विजय महोत्सव
करके 25 दिसंबर 2012 को। और उस मीटिंग में फंक्शन में सर मुझे बहुत मोटिवेट करके ले गए कि चलिए अच्छे जी, उस फंक्शन का हिस्सा बनेंगे, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा आपके। और मेरे पास उस समय कोई टीम नहीं ऐसी थी कि मैं लोगों को ले जा पाऊँ। मैं अकेले डिसीजन लिया कि चलिए अगर इतना आप भरोसा दिलाए हैं तो वहां पर भी मैं चलता हूँ। और वहां गया तो ट्रेन काफी लेट हो गई थी, 1 बजे के आसपास लगभग हम पहुंचे वहां। और वहां पे बहुत दौड़ भाग करके किसी तरह मीटिंग को अटेंड कर पाए, अंदर घुसे, खाने पीने कुछ नहीं, न बैठने का, अंदर गए तो भीड़ खचाखच भरी थी। और लगभग 5-6 घंटे हम खड़े खड़े उस मीटिंग को अटेंड किए थे। लेकिन उसमें 3 डायमंड सीट थी और उन लोगों डायमंड सीट में उन लोगों की बातों को सुनने का मौका मिला। उसमें श्रीमान माधव सर जी और श्रीमान संजय जैन जी की बातों को भी सुनने का मौका मिला, जिससे बहुत मुझे मतलब इतना अंदर से मैं हिल गया कि और वहीं मैं मुट्ठी बांधे हुए मैंने निर्णय लिया, कसम खाया अपने आप से खड़े खड़े कि यार यही वो जगह हो सकती है जहां से मेरी जिंदगी बदले। और एक दिन मैं भी ये बन के दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए चाहे मुझे जितना भी संघर्ष करना पड़े। अगर ये बिजनेस इतना शानदार है, इतना एथिकल है, सिस्टम पे है, तो कुछ भी हो जाए मुझे इस बिजनेस को अब करना है। और वहीं से निर्णय लेकर के आया। और उसके बाद कभी भी अपलाइन को हमारे मोटिवेट नहीं करना पड़ा कि अच्छे जी आपको इस बिजनेस को करना चाहिए, कभी नहीं, एकदम लगातार हमेशा अपने आप से मोटिवेट रहा। लेकिन ये फर्स्ट सिल्वर लेवल हमारा बहुत, जब वहां से मैं पहुंचा बहुत फास्ट काम किए, सर का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। श्रीमान घनश्याम सर का, सर ने सिखाया पढ़ाया लिखाया, एकदम जहां जैसी जरूरत हुई वैसा साथ दिए। और सिल्वर लेवल बहुत जल्दी मैंने अचीव कर लिया। सिल्वर लेवल जब अचीव किया तो इस लेवल पर मेरी एक कहानी थोड़ा सा मोड़ ली, क्योंकि मेरे बच्चे गांव में पढ़ते थे और गांव से मैं उनको शहर में ला के पढ़ाना चाहता हो पा रहे थे कि मैं उनको ला के पढ़ाऊंगा तो सब कुछ देख पाऊंगा, ऐसा नहीं हो पा। लेकिन जैसे सिल्वर लेवल पढ़ा, हमारा थोड़ा सा मोमेंट तेज हुआ था, फास्ट 2-2.5 महीने में मैं सिल्वर बन गया था। तो उस दौरान मैं सोचा अगर इस तरह से पैसे आएंगे तब तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और बच्चे भी अब पढ़ लेंगे। मार्च का महीना था और मार्च महीने में मैं बच्चों का एडमिशन इलाहाबाद में करा दिया ला करके, और ला के वहां पे अपने साथ में रख लिया कि चलिए सेठ साहब से इतना पैसा, अब तो टीम भी बढ़ रही है, इससे ज्यादा आएगा। और बच्चों को भी रख लिया, बच्चों को रख करके अब करने लगा। लेकिन कुछ और भी, सिल्वर लेवल के बाद हमारा बिजनेस एक लेग तो बहुत बड़ा हो गया। एक लेग बहुत फास्ट, अच्छे लीडर आए, मेहनत कर रहे थे हम लोग ग्राउंड में, सर का भी सहयोग था, लगातार मेहनत करते जा रहे थे, एक लेग बड़ा होते जा रहा था। लेकिन दूसरा लेग हमारा, उसमें कुछ लीडर ऐसे खास नहीं आ पाए, न कोई एक्टिव हुआ। बहुत कोशिश भी किए, कुछ लीडर थे भी, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था, कोई फोन नहीं उठाता था। जाने के बाद भी तरह तरह के लोग बहाने बनाते थे घर जाने के बाद भी। और बिजनेस धीरे धीरे एक लेग में, और दौड़ भाग में कोई कमी नहीं थी, मेहनत बिल्कुल जिम्मेदारी लेके कर रहा था सब सारा चीज। तो एक लेग मेरा बहुत बड़ा हो गया। एक लेग से दो लीडर बहुत अच्छे, बड़ी इनकम, अच्छी इनकम उन लोगों की आने लगी। और एक लेग में मेरे दो दो पर्ल लीडर तैयार हो गए, 2 पर्ल मेरे तैयार हो गए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा इस लेवल पर भी मेरी आईडी पे सिल्वर दिखा रहा था। और उस समय बड़ा आघात लगता था, क्योंकि मैं पूरे नेटवर्क की जिम्मेदारी लिया था, वेतन का पैसा मैं अपने सारे टूल्स में, फार्म में, पेट्रोल में, ट्रेनिंग में, मीटिंग में, फंक्शन में मैं लगा रहा था। और इधर बच्चे भी ला करके रखा था, इनको घर वापस भी नहीं कर सकता था। और डाउनलाइन अपलाइन 3 कार्डर रूल के हिसाब से मैंने 3 कार्डर रूल को शुरू से ही फॉलो किया है। मैं डाउनलाइन से उधार ले सकता हूँ, मैं अपलाइन से उधार ले सकता हूँ कि मैं लेके खर्चे मेंटेन करूँ। घर पे ऐसे हालात से कि घर से भी मैं पैसे नहीं मांग सकता हूँ कि घर वाले कुछ दे दें, कि वहां से कुछ मदद मिल जाए, समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे तड़प तड़प के किसी तरह से घसीट रहा था, क्या करूं। एक आध दो बार तो ऐसे मन में भी आया निर्णय कि अब छोड़ देते हैं सेठ साहब, और इसी को फिर से जो भी जॉब का पैसा इसी से घर चलाते हैं। लेकिन देखा कि दूरी इतना तय कर चुका हूँ, इतने घर में, परिवार में, समाज में इतनी मेहनत, इतना त्याग कर चुका हूँ, इतना अपना मैं लगा भी चुका हूँ, भाग दौड़ में इतने खर्चे भी कर चुका हूँ। यदि मैं यहाँ से पीछे लूंगा तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, और क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे, ऐसे बहुत सारे विचार आने लगे। और फिर निर्णय लिया और सर लोगों से बताया भी कि सर ऐसे मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। तो सर लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया कि श्रीमान माधव सर जी की उस समय एक ट्रेनिंग में अटेंड किया था उसी समय। इसमें मैं सबसे बड़ा रोल देखा कि जब जब मेरे सामने संघर्ष आया और मुझे अगर ट्रेनिंग मिली तो मेरा बिजनेस फिर फिट हो गया और मैं खुद को फिट कर लिया। उसी दौरान ट्रेनिंग मिली थी कि आदमी को 2 पारी खेलना पड़ता है इस बिजनेस में,
एक पारी तो खेल लेता है आदमी, अपलाइन का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। थोड़ी दूसरी पारी में अगर आदमी हिम्मत बना के कुछ दिन टिक जाए, काम कर ले, तो दोनों पारी अगर जब उसकी पूरी हो जाती है तो उसके जीवन की कहानी लिख जाती है। और उसी दौरान ट्रेनिंग मिली थी, मुझे बहुत मोटिवेट की थी। वहाँ मैं कई बार गोरखपुर गया, वहाँ श्रीमान ब्रिजभूषण सर और अच्छे जिस सबके साथ जीवन में ऐसा हुआ है, उतार चढ़ाव बिजनेस का नेचर है, घबराना नहीं है, थोड़ा धैर्य रखे रहिएगा, बहुत बड़ा काम होगा। और सर लोग बहुत सहयोग भी करते थे, उधर गोरखपुर देवरिया उधर करके कुछ लोगों की ज्वाइनिंग भी हमारे श्री भूषण सर, श्री घनश्याम सर लोगों ने करके कुछ ज्वाइनिंग कराए, लेकिन वो लोग भी बिल्कुल काम करने के लिए नहीं तैयार थे। मैंने बहुत मेहनत किया उन लोगों के साथ, दौड़ भाग किया, क्योंकि मेरी सर्विस ऐसी थी कि उसमें बड़ा संघर्ष से मैं निकलता था। सर्विस मेरी डाक स्क्वाड में थी पुलिस विभाग में, और डाक स्क्वाड के आदमी की मोबाइल पे ड्यूटी होती है कि कब फोन आ जाए, कहाँ जाना है कुछ अता पता नहीं। हाई कोर्ट की रेगुलर ड्यूटी करने के बाद भी 24 घंटे के फाउंडेशन में मैं था, और उस दौरान मैं टाइम निकालता था, टाइम निकाल के कैसे कैसे मैं भाग दौड़ करता था। घर वालों से मैं अपने माता पिताजी से 4 साल की छुट्टी मांग लिया था इस बिजनेस के लिए, कि प्लीज मुझे 4 साल के लिए टच मत करिएगा, बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। रेंट में लेकर के गए और मुझे समझाए कि अच्छा जी, अगर आपको बड़ा काम करना है तो आप इलाहाबाद में ही अपना दूसरा लेग की भी शुरुआत करिए। मेरा एक लेग दूसरा कोई था ही नहीं इलाहाबाद में, जो 2 4 10 भी ज्वाइन किए थे सब रेड हो गए थे। सर बोले कि वहां पर ही एक लीडर तैयार करिए, आपकी ड्यूटी ऐसी है कि आप भाग दौड़ में इतना कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप वहीं से अपनी दूसरी लेग स्टार्ट कर लेते हैं तो आप ड्यूटी भी कर लेंगे और उस लीडर को भी टाइम दे के खड़ा कर लेंगे। फिर मैं गया और सोचने लगा यार किसको मैं ज्वाइन कराऊं यहाँ पे। और ज्वाइन कराने के लिए मैं लगातार सर्च मारने लगा, तो बहुत 2 4 6 दिन के बाद याद आया कि एक मेरे रिश्तेदार के रिश्तेदारी में एक लोग हैं जो यहीं पर रेलवे में जॉब करते हैं। और मेरे दिमाग में ये बात आई, दिन को 1 बजे, दिन में 1 बज रहा था, और उसमें बच्चे को मैं स्कूल से लेकर के रूम पर पहुंचा था। उसी समय सोच रहा था लेट के किसको ज्वाइन कराऊं, दिमाग में बहुत बात चल रही थी। उसी समय बात आई और मैं तुरंत उनको फोन मिलाया, फोन नंबर घर से उनके लेकर के, गांव से, मतलब अपने रिश्तेदार के फोन लगाया कि सर कहाँ पर आप हैं। तो बातचीत हुई, सारी चीज उनको पता था कि वो बिजनेस को बताया कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं ज्वाइन करना है, लेकिन आधे पौन घंटे मैं उनको फोन पे समझाया तो करने के लिए तैयार हुए, लेकिन कहीं बाद में करेंगे। हम कहे बाद में कारण बताइए, अभी कर लीजिए। अभी करने का उनसे कारण तो बहुत तरह है, लेकिन मैं तुरंत वहां से निकला और निकल करके मैं चला गया। मैं उनके पास पहुंचा, उस समय मैडम खाना ले आई, मैं हटा दिया, हमके हटाओ आज ज्वाइनिंग एक कराएंगे इस लीग में। और जाके पहुंच के उनको वहां पे बहुत मोटिवेट करके ज्वाइन करा, उनका भी धन्यवाद, ज्वाइन किया। और उस दिन से मैंने उनके पे बिल्कुल टूट के पड़ गया। 2 बजे उनकी ड्यूटी खत्म होती थी, और यदि मेरी ड्यूटी नहीं है तो मैं 2 बजे जाके उन्हीं के रूम पर बैठ जाता था, क्योंकि उनके पास फैमिली नहीं थी। उनकी लिस्ट बनाना, उनको सिखाना, पढ़ाना लिखाना, उनके अगल बगल जो लोग भी थे उनको भी जानकारी देना शुरू किया। और उसमें से भी 2 4 लोग आए, फिर उनको पकड़ा। और इतना मैं इस उस दौर को ऐसे कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल फेल के कगार पे था, फेल के एकदम पास पहुंच चुका था इस बिजनेस में, फेलियर के। लेकिन वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। और मैं तो इसको ऐसे मानता हूं कि कोई आदमी अगर कहीं दुर्घटनावश कहीं अगर मौत के पास पहुंचा, या किसी का मौत होते हुए देखा हो, अगर वहां पहुंच गया हो तो मौत से दहल जाता है। और मैं भी सक्सेस फेलियर के बिल्कुल बिल्कुल मोड़ पे पहुंच चुका था, और आज भी मैं फेलियर को उसको देख करके दहल जाता हूं कि क्या होने वाला था। और मैं वहां से, और आज तक उसी फेलियर को देखने की वजह से, जिसको नजदीक से मैंने देखा है कि वहां पे मैं फेल हो सकता था, और उसी वजह से आज भी मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि आप सभी लोगों पे जितना तो मेहनत नहीं किया हूं, इतना ज्ञान भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, लेकिन उस दिन से लेकर के आज तक एक दिन भी रेस्ट नहीं करता हूं। नीचे से एकदम फ्रेशर लेवल पे उतर के बेनू बेनू घूम के ट्रेनिंग ट्रेनिंग एकदम संडे फ्राइडे घूम घूम के एकदम लीडर, एक एक लीडर फ्रेशर तक पकड़ के, क्योंकि मैं उस फेलियर को देखा हूं और मैं वहां अब नहीं जाना चाहता हूं। मैं एक के बाद एक लीडर तैयार करना शुरू किया, बहुत सारे ढेर सारे लीडर तैयार किए, सांस नहीं लिया। आज तक भी मुझे खाने का ध्यान नहीं रहता है। लोग कहते हैं, सर श्रीमान आज परशुराम से मैं सीखा, श्रीमान सर जी की वीडियो में भी आया था कि जिम्मेदारी वाला पार्ट,
कि जिम्मेदारी लेना पड़ेगा अगर बिजनेस को बड़ा करना है। और मैं इसको, जब मैं अपने दूसरे लेग में भी ये लिया, मैंने पूरे नेटवर्क की जिम्मेदारी लिया। अब मैं कहा कहीं से ढीला नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे जितना त्याग करना पड़े मेहनत। श्रीमान माधव सर जी इतना मेहनत कर सकते हैं, श्रीमान परशुराम सर इतना मेहनत करते हैं, श्रीमान जसवीर जी, श्रीमान विजय पाल सर, श्रीमान नरसिंह गिरवाल सर, श्रीमान संजय जैन सर, अगर ये लोग इतने बड़े मुकाम पे इतना मेहनत कर सकते हैं तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। सर मुझे गाइडलाइन करते रहिएगा आप लोग, जहां कहेंगे हर जगह मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ, 24 घंटे चलने के लिए तैयार हूँ। और दोस्त, बिजनेस को बड़ा हुआ और मेहनत करते हुए सन 2017 में डायमंड शिप नहीं हुआ, मेरा डबल डायमंड शिप हुआ था। क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत फिर फास्ट ग्रोथ हुआ उसके बाद, लेकिन दूसरा लेग खड़ा करने में लगभग मुझे 1.5 साल से 2 साल का वक्त लगा, दूसरा साइड सेट करने में। और तो वहां पे जाके सेटिंग हुई, लेकिन हमारी सर्विस में उस समय जब मेरा लेग सेट हो गया बढ़िया, डायमंड के मैं करीब पहुंच गया, डायमंड बनने ही वाला था उस समय मेरी सर्विस मतलब 19 साल प्लस 2 महीने हो चुकी थी। तो मैं नौकरी नहीं करने का निर्णय लिया। एक बार आगरा में मैं गया था, महागुरु श्रीमान माधव सर से बात किया कि सर हम ड्यूटी में नहीं जाएंगे, लेकिन सर बोले कि कितने महीने आपकी 20 साल में सर्विस बची हुई। मैं कहा सर 8 महीने बचा हो, 10 महीने बचा हुआ है। तो सर बोले कि नहीं आप ड्यूटी में जाओ और आप रहो वहाँ, हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इतना मेहनत करके यहाँ तक लाए हो, जो भी मिल जाएगा वहां से तो क्या नुकसान करेगा। उस दिन मैं समझा, मतलब सर का तो मैं अंदर से विचार पहले से ही देखता था, लेकिन उस दिन मैं समझा कितने महान व्यक्तित्व हैं कि कोई आदमी दूसरा होता तो कहता ठीक है चले आओ, लेकिन सर बोले नहीं, उसको पूरा करके आइए, हम सभी लोग हैं आपके साथ में। मैं झकझोर दिया दिल को, उस दिन मैं आया किसी तरह से तड़प के, 8-10 महीने मैंने पूरा किया, लेकिन उसी दौरान मेरा डबल डायमंड का टीम साइज हो गया। और 10 सितंबर 2017 को मेरा डायमंड शिप जो सेलिब्रेशन हुआ, और मार्च 2019 में हमारी आईडी पे वीनस लेवल मेरा शो करने लगा। तो दोस्त, संघर्ष तो बहुत ज्यादा रहा, बहुत मेहनत भी किया और आज भी करता हूँ, क्योंकि मैं उस अपने बैकग्राउंड को भी झांक करके देखता हूँ, मुझे वो याद आता है कि किस जगह से श्रीमान जसवीर जी की एक बार मैं ट्रेनिंग ले रहा था, उसमें सुना था कि जब तक आपका अतीत आपको याद रहेगा तब तक कभी गलतियां नहीं करेंगे। और मुझे मेरा याद रहता है कि मैं कहाँ से उठ के आया हूँ, और इसीलिए आज पूरी शिद्दत से इस बिजनेस को करता हूँ, और किस तरह से किस कगार से फेलियर के पास से गुजरा हूँ। इसलिए कभी भी अपने टीम को, अपने नेटवर्क को के प्रति मैं ढीला नहीं होता हूँ, हर जिम्मेदारी लेकर वो हर काम करता हूँ। मेरे बताते जो मुझे सिखाते हैं, हर वो काम करने के लिए 100% पूरी अपने को झोंक देता हूँ। अभी ये लॉकडाउन नहीं चल रहा होता तो अब तक शायद मेरी आईडी पर मरकरी शो कर दिया होता। आज 90,000 से ज्यादा की टीम है हमारी, और अभी लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा वैसे ही मरकरी लेवल आप लोगों का जरूर आशीर्वाद मिलेगा, ये भी मेरा हो जाएगा। तो और ये शानदार अचीवमेंट रहा, इस लगातार कैपिंग है आज से लगभग 2.5 साल पहले से कंटिन्यू कैपिंग इस बिजनेस से आज ये लेते जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं जहां से उठ रहा हूँ, जहां मेरे मेंटर मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं इसके बदले में मुझे मिलने वाला क्या है, मुझे नहीं पता था। बिल्कुल थैंक्स सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग गिरते हुए एक ऐसे व्यक्ति को उठाए हैं। आप लोगों का एहसान जीवन में नहीं भूलेगा। धन्यवाद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का कि आज ये सब कुछ हो पाया है सिर्फ आप लोगों की वजह से। और ये पहली कार मैं 2015 में लिया था 14 लाख की, और इस कार से शुरुआत किया था। इससे पहले मेरे पास साइकिल से इस बिजनेस को शुरुआत किया था। घर की इतनी जिम्मेदारी थी कि मोटरसाइकिल खरीदने की बहुत प्लानिंग किया, लेकिन 16 साल नौकरी करने के बाद भी नहीं खरीद पाया था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद एक मोटरसाइकिल खरीदा था। 5-6 महीने के बाद श्रीमान घनश्याम सर काफी मोटिवेट किए थे उसके लिए कि खरीद लेंगे तो आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद 2015 में मैं एक कार खरीदा, और मतलब कार हमारे लिए ये 14 लाख की कार थी, मतलब सपनों जैसी थी। मतलब लगता नहीं क्या हो रहा है जीवन में, इतना बड़ा इतना जल्दी परिवर्तन। और धन्यवाद सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत, और थैंक्स आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस बिजनेस की वजह से ये हमारा गांव पे मकान बना। अभी करीब 2.5 साल पहले इस मकान 3 साल पहले इस मकान को बनाया शेख साहब से।
और पहले आप लोगों ने पहले वाले मकान को भी देखा है, और अभी वाराणसी में एक मकान कंप्लीट हुआ है, बन के तैयार हो गया, लगभग 1 करोड़ रुपए इस मकान में लगा है। धन्यवाद सर। आज इतने शानदार अचीवमेंट, इतनी सारी पैसा, मान सम्मान, इनकम, ये सब सारा चीज आप लोगों की वजह से मिल रहा है। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत दमदार टीम भी है। टीम में बहुत अच्छे लीडर श्री महेंद्र यादव जी आए। ये तो हालांकि थोड़ी सी बाद में आए, बहुत फास्ट ग्रोथ किए हैं इन्होंने। बहुत शानदार लीडरशिप है इनके, बहुत मेहनती है, और पूरी टीम बहुत दमदार है इनकी। और सर आज के लेवल, आज के डेट में ट्रिपल डायमंड के पद पे हैं, 6 डायमंड के साथ में 6 डायमंड इस लेग में आए महेंद्र जी हमारे। इसमें से आप देख रहे होंगे, फोटो है, बहुत लंबे चौड़े हैं सर का, बहुत बड़ा हमारे साथ, मतलब हमारे से उम्र में भी काफी ज्यादा है, लेकिन एक मतलब हमेशा रिगार्ड, सम्मान, हर एक बात को एकदम 100% फॉलो करते हैं। बहुत साथ रहा इनका। बगल में श्रीचंद पटेल जी हमारे परम मित्र हैं। शुरुआत में बिजनेस ज्वाइन किए थे मेरे साथ में, और शुरुआत से लेके आज तक कभी भी किसी प्रकार का भी मन में हमारे और इन लोगों, जितने भी लीडर हैं, या महेंद्र जी की बात करें या श्रीचंद पटेल जी की बात, जरा सा भी मतभेद नहीं आया। ये बस बात रही कि कोई काम हम लोगों ने प्लानिंग बनाया कि ऐसे करना है, यस सर इसको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा समर्पण का गुण रहा। और सर आज 8 डायमंड के साथ बिजनेस लेवल पे है। थैंक यू सर, इतनी शानदार टीम आप सभी मेंटर की वजह से बनी है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का धन्यवाद। और आप लोगों ने यहाँ तक उठा के लाया है। और इलाहाबाद में भी 2 प्रॉपर्टी लिया हूँ, दोनों की कीमत आज 50 लाख से ज्यादा की है। इतना सब कुछ मात्र थोड़े समय में। और उस व्यक्ति जो एक लेग में सिल्वर था, फेलियर कगार पे था, उसके जीवन में हुआ। ये आप फैमिली फोटो हमारा देख पा रहे होंगे, ये हमारा फैमिली के साथ इधर फोटो है जो बच्चों के साथ में है। और इधर आप ये डायमंड सेलिब्रेशन, ये कहाँ से उठ के कहाँ जीवन आया है, सारी तस्वीर सर आप सभी लोगों की आंखों के सामने है। और मुझे नहीं पता था कि ये सेफ शॉप में इतनी ताकत है, हमारे मेंटरों की जो ट्रेनिंग है, जो बातें हैं, इसमें इतनी ताकत है, एक आम आदमी को कहां से कहां उठा के लेके जाएगी। थैंक्स सेफ साहब। आज दुनिया की नंबर 1 टीम है, बेस्ट परफॉर्मर की टीम में पूरी लाइन लगी रहती है, टारगेट विजेताओं की लाइन लगी रहती है। जो भी सर रिवार्ड रखते हैं, जो भी सर बताते हैं कि अगर आप 3 महीने के बाद जो अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे, ये आपको मिलेगा। और आज तक जब तक बिजनेस हमारा अप डाउन था, तब तक की तो नहीं, लेकिन पहला मैं टारगेट विजेता सिल्वर लेवल पे हुआ था। और सिल्वर लेवल पे, क्योंकि मेरे एक तो तरफ कई लोग जीतते थे, मेरी आईडी पे नीचे 2-2 पर्ल थे, कई लोग विजेता हुए थे। लेकिन उसके बाद काफी दिन के बाद मेरा टारगेट हुआ, और पहला टारगेट था, भले 2 साल लगा पहला टारगेट जीतने में, लेकिन सर उसके बाद से आज तक कोई ऐसा टारगेट नहीं है जिसको मैंने जीता नहीं। और सिर्फ जीता ही नहीं, जिस लेवल का टारगेट सिल्वर लेवल का पे, तो सिल्वर का किसी तरह क्वालिफाई किया था, उसमें श्रीमान घनश्याम सर का बहुत बड़ा रोल था कि सर उस समय छुट्टी लिए थे, और 3 दिन के और 3 महीने लेट होकर के हमारे साथ काम किए थे। लेकिन उसके बाद से हर लेवल का टारगेट, चाहे गोल्ड लेवल का टारगेट था तो मैंने पर्ल का टारगेट किया था, और मैं इसको टारगेट लगाता था, पर्ल का जितना टारगेट चाहिए मैं टोपाज लेवल का इसको पूरा करके दिखाऊंगा, उस पर मेहनत करता था, उसे हासिल करता था। टोपाज पे एमरल्ड का एमरल्ड पे रूबी पर, रूबी पे डायमंड का, डायमंड पे डबल डायमंड पे, डबल डायमंड का ट्रिपल डायमंड पे टारगेट जीत करके दिखाया, ट्रिपल डायमंड पे वीनस का टारगेट जीता, और हर टारगेट में बेस्ट। और आज भी ये जो टारगेट चल रहा है इसको मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। और बस अभी टीम में लाइन लगा के लोग टारगेट जीत रहे हैं। पिछले भी टारगेट में अभी 77 लोग मेरी टीम से टारगेट जीते थे। सोचा नहीं था इतना बड़ा काम होगा। दुनिया की नंबर 1 टीम है, एकदम बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट टीम है। हर एक लीडर क्रीम है, सिस्टम का फॉलोअर है, अपलाइन का भक्त है। हर लीडर शानदार है अपने आप में, हमारे से अद्भुत है, हमारे से मेहनती है। थैंक सर। ये टीम जो बनी है सिर्फ आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों की गाइडलाइन, आप लोगों की ट्रेनिंग, आप लोगों की ऑडियो वीडियो से बनी है। और महान मेंटर का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि हमारे मेंटरशिप में श्रीमान माधव सर जी और श्रीमान परशुराम सर लगातार गाइडलाइन करते हैं, लगातार मार्गदर्शन करते हैं। जहां मुझे जैसी जरूरत पड़ती है, एक भाई की तरह भाई वाला व्यवहार करते हैं, गुरु का व्यवहार करते हैं, एक बाप का, पिताजी का व्यवहार करते हैं। हर हाल में मैं जानता हूं कि जो भी व्यवहार मेरे साथ करते हैं इसमें मेरी सफलता है, मेरी सक्सेस है, और मैं हर बात को स्वीकार कर लेता हूं। और सर लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सर मार्गदर्शन मिलता रहे। ये मान सम्मान, ये खुशियां सिर्फ आप लोगों की दी हुई है। अपने में कोई ऐसी काबिलियत, कोई ऐसा टैलेंट नहीं था कि ये सब कुछ मैं हासिल कर पाता। मुझे याद है कि एमरल्ड लेवल पे मैं
जब एमरल्ड लेवल मेरा हुआ था उस समय मेरा लेग सेट हो चुका था। उस समय मेरे टीम से में 49 लोग टारगेट क्वालिफाई किए थे, और उस समय पर आपने के श्रीमान नरसिंह गिरवाल सर भी उस समय पे मौजूद थे, और आप कहे उस मीटिंग जो विनर सेलिब्रेशन हुआ था सर, आपने कहा कि अच्छे जी आज मेरा आप दिल जीत लिए हैं, और उस समय पर आप अपनी सबसे फेवरेट सिल्वर क्रॉस पेन अपने पेन से पॉकेट से निकाल करके मुझे प्रदान किया था। उस समय मेरा बहुत हौसला बढ़ा था कि यदि सर मुझे मुझे बता रहे कि मैं अपनी फेवरेट पेन आपको दे रहा हूँ, तो सर का मैं फेवरेट लीडर भी बन करके दिखाऊंगा। और हमेशा बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड शुरुआत जब से टारगेट जीतना शुरू हुआ तब से लेकर के आज तक हमेशा बेस्ट परफॉर्मर रहा, कभी भी नीचे नहीं हुआ, और इसको बरकरार रखूंगा। मैं आपसे वादा भी कर रहा हूँ, चाहे क्राउन एम्बेसडर बन जाऊंगा, चाहे टीम में लाइन लगा के सब लोग बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड लेते हैं, और हर एक लेवल का लीडर बेस्ट परफॉर्मर का हकदार रहता है, लेता है। और श्रीमान परशुराम सर, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आज इस मीटिंग के माध्यम से कि बस मेरी जगह अपने कदमों में बना के रखिएगा। और श्रीमान माधव सर जी हमेशा हमारे पीठ पर हाथ रखे रहते हैं, सावस टाइगर बहुत बड़ा करना है, करूंगा सर, इतना बड़ा करूंगा कि एक दिन आपको भी नाज होगा। और श्रीमान नरसिंह अग्रवाल सर, श्रीमान संजय जैन सर, आप सभी से बहुत कुछ सीखा हूं मैं इस बिजनेस में आकर के। अनजान था, अनाड़ी था, अभी सीख रहा हूं, लेकिन बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है आप सभी लोगों को देख करके। और बहुत सारी, हालांकि जॉब के दौरान ही मैं बहुत सारे टारगेट जीता जिसको मैं हकदार था विदेश जाने का, लेकिन उस समय मेरा पासपोर्ट नहीं बन पाया था विभागीय कारणों से। तो मैं बहुत सारी, कई बार, अब तक तो गिनती नहीं होती कितना मैं विदेश यात्रा जीता। लेकिन जब से विभाग से बाहर आया, मैंने नौकरी से बाहर आया, और तब से लेकर के आज तक थाईलैंड 2 बार गया हूँ, रसिया, मॉस्को, पीटर्सबर्ग, स्पेन, बार्सिलोना, मैड्रिड, स्विट्जरलैंड, पेरिस, ये सब जाने घूमने का मौका मिला। और जिंदगी तो हमारी एक कुएं की तरह थी, लेकिन आप लोगों ने दुनिया दिखा रहे हैं महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बस काम जानता हूँ, अभी तो काम कर रहा हूँ, आने वाले समय में बहुत बड़ा काम होगा। ये सब विदेश का फोटो है आप लोगों के साथ में। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उठा करके यहाँ तक ले आए, एक अनाड़ी आदमी को, एक अनजान आदमी को, जहाँ आप लोगों से बहुत दूर दूर का कोई संबंध नहीं था, न तो आप मुझे जानते थे न मैं आपको जानता था, लेकिन अनाड़ी आदमी को इतना ऊंचा उठाया आप लोग, बहुत महान है। और इसके पीछे का मैंने किया क्या इसमें सर, शुरुआत से श्रीमान घनश्याम सर मुझे बताया कि संडे वेन्यू में अगर उतना बड़ा आपका टीम बनेगा, और संडे वेन्यू खूब चढ़ बढ़ के शुरुआत से लेके आज तक प्रमोशन करता हूँ। सर ने बताया 20 बैठाने हैं, तो 30 बैठाने के लिए मेहनत किया कि 30 बैठाऊंगा, अगर इसको बैठाने से हमारा काम बड़ा हो सकता है तो मैं झोंक के बैठाऊंगा। घर घर जा जाके उठा उठा करके लोगों को ला ला के बैठाया हूँ। फ्राइडे ट्रेनिंग में ढूंढ ढूंढ के निकाल निकाल के मैं शुरुआत सुबह से लेकर शाम तक लोगों को प्रमोशन करता था फ्राइडे ट्रेनिंग का। और उसके बाद भी अगर किसी का लगता था कि ये आदमी अभी कुछ आगे पीछे कर रहा है, ये नहीं आएगा, तो मैं 3 बजे अपना रूम छोड़ देता था और लोगों के घर पे जाके फिर प्रमोशन करता था। जिसको लगता था ये नहीं आएगा कि दोस्त आज की मीटिंग बहुत शानदार होने वाली है, आज आपको चलना है, किसी भी हालत में उठा उठा के बाइक पर लोगों को ला ला करके बैठाया फ्राइडे ट्रेनिंग में। तो वहां से लोग काफी कुछ सीखे, टूल्स का इस्तेमाल किया और कराया, इसका जिम्मेदारी लेकर के टीम में। सर टूल्स का बहुत बड़ा हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में बहुत प्रभाव रहा। तो 25 दिसंबर 2012 की ही ट्रेनिंग में मैं एक बात सुन लिया था कि वहां पर श्रीमान संजय जैन सर, श्री विकास बिंदास सर को उठा करके स्टेज पर बुलाए थे और बताए थे टाइगर 1,000 टूल्स अपनी टीम में प्रमोट करता है। उसी दिन मेरे दिमाग में बैठा था कि अगर टूल्स इतना बड़ा करने थे सर, इतने बड़े ऊंचाई पर स्टेज पर सर के सामने जा सकते हैं, तो टूल्स में दम है। और उसी दिन से टूल्स का प्रमोशन करने के लिए मैं ठान लिया था, और लगातार मैं टूल्स का प्रमोशन करता हूँ। आज भी मैं बताऊं कि हमारे टीम में जितने भी लीडर हैं, एमराल्ड, रूबी, डायमंड, सब जिम्मेदारी लेकर के टूल्स रखते हैं। उसके अलावा मैं 1000 टूल्स में खुद मंगा के, चाहे वो हमारे यहाँ पड़ा रहे, लेकिन हमारे पास रहेगा, अपने लीडर को बुलाता हूँ रूम पर, अब बुला के दिखाता हूँ कि देखो दोस्त, ये टूल्स मैं मंगा के रखा हूँ। फिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब वो मुझे देखेगा कि मेरे अपलाइन मेरे टूल्स रखते हैं, तो खुद टूल्स रखेगा, तो बिजनेस बहुत बड़ा होगा। हर एक लीडर को टूल्स रखवाने की जिम्मेदारी ले करके सिखाया हूँ और सीखा हूँ, और टूल्स से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। फंक्शन का प्रमोशन तो इतना शानदार है,
कि जहां भी फंक्शन शुरुआत से हुआ, जब भी फंक्शन हुआ, सर ने टारगेट दिया कि 300 लोगों को, श्रीमान घनश्याम सर मुझे पास देते थे कि 300 पास है, आपको 300 बैठाना है। मुझे नहीं लगता था 300 कहाँ से बैठेंगे, लेकिन फिर उसके बाद सर के जाने के बाद मैं निर्णय लेता था 300 नहीं, अगर ये 300 सोच तो सर बनाए हैं, अब मुझे लग रहा है कि 300 भी नहीं बैठ सकते हैं, तो सर सोचे हैं तो 400 क्यों नहीं बैठ सकते हैं। फिर मैं अपने लीडरों को मीटिंग करके 400 की प्लानिंग करता था कि 400 हर हालत में बैठाना, और मैंने बैठाया हर फंक्शन में, हर ट्रेनिंग में। यहाँ तक कि श्रीमान माधव सर जी, सर आज क्षमा चाहूंगा कि आपने कई बार मुझे इस बात के लिए डांटा भी है कि आप हमेशा ओवर प्रमोशन करके लाते हैं। श्रीमान परशुराम सर भी बहुत बिगड़े कि आप ओवर प्रमोशन करके लाते हैं। सर धन्यवाद सर, आप लोगों ने बताया है कि जितना ज्यादा आप फंक्शन में, ट्रेनिंग में, लीडर मीटिंग में, दिशा में जितना ज्यादा आप बैठाएंगे उतना बड़ा आपका काम होगा। इसीलिए प्रमोशन बहुत धुआंधार करता हूं और हमारे लीडर भी करते हैं। हर मीटिंग, फंक्शन, कोर ट्रेनिंग हो चाहे दिशा ट्रेनिंग हो, हर जगह पे हमारे ओवर लोग जाते हैं। अभी पिछले दिशा में श्रीमान परशुराम सर बताए 300 का बैच रहेगा, लेकिन उसमें 400 लोगों को प्रमोशन इतना तगड़ा किया था तो उसमें 500 लोग एक बैच में, एक लीडर के, एक एमरल्ड लीडर था, लेकिन 500 लोग गए, जो मैं क्या बताऊं, सब अद्भुत हो जाता है। थैंक यू सर, ये प्रमोशन आप लोगों ने सिखाया है। दिशा ट्रेनिंग में आप सिखाए कि जितना ज्यादा बैठाएंगे बहुत बड़ा होगा। और टोपाज लेवल पर जब मेरा बिजनेस खड़ा हो रहा था, उस समय जब 150 लोगों का एक एक बैच चलता था, मैं उसमें 4 बैच लेकर के दिशा में गया था। और आप श्रीमान माधव सर जी का मैं धन्यवाद बोलूंगा कि सर बोले थे शाबाश टाइगर, 4 बैच तो डायमंड भी नहीं बैठा पाते हैं, और आपने टोपाज लेवल पर बैठा के दिखाया, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। और उस दिन से मैं समझा कि दिशा में ज्यादा बैठाने से ज्यादा रिजल्ट आता है, और सही में रियल लोग बहुत कुछ सीखने को दिशा में मिलता है। और लोगों को बैठा बैठा के विजन क्लियर कराया, फंक्शन का प्रमोशन, टारगेट का प्रमोशन, टारगेट धुआंधार हमारी टीम में। सर आपके आशीर्वाद से लोग लेवल के लिए नहीं काम करते हैं, आज के डेट में हर लीडर टारगेट जीतने के लिए काम करता है, टारगेट पे काम करते हैं। टारगेट से बहुत फास्ट ग्रोथ हुआ, बहुत कुछ अचीवमेंट आए, टीम बहुत शानदार है। टीम भी पूरी टूल्स का प्रमोशन जिम्मेदारी लेकर के करती है। थैंक यू सर, आप लोगों का ऐसे ही आशीर्वाद मिले, और बड़ा खुशी मिलती है कि मैं श्रीमान परशुराम सर आज मुझे एक अपने लीडर के रूप में मुझे सेलेक्ट किए कि नहीं, आप मेरे टीम के बहुत दमदार लीडर हैं। सर ने मुझे एक बार बोला था, उठा लिया था मुझे अपने हाथों से, और मैं सर हमेशा ऐसा ही आपके लिए बन के रहूंगा। इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कतें बहुत कोसों दूर हमारे से जा चुकी है, क्योंकि मैं जहां से निकला हूं उससे बड़ी दिक्कत और कुछ नहीं हो सकती है। तो वो सब तो पीछे छूट गया, अब तो जितनी दिक्कतें सब छोटी हैं, वो नाम मात्र की है। तो उसको कभी आने नहीं दूंगा, हमेशा आपका बब्बर शेर बन के रहूंगा। श्रीमान माधव सर जी का हमेशा, टाइगर सर ने बताया है कि जो टाइगर हमेशा बेस्ट टू बेस्ट करना। सर इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाऊंगा कि पूरा इंडिया में, सेफ साफ कंपनी में आपको भी नाज होगा इस लीडर पे। अभी तो बस इस थोड़े से निकल के बाहर आया हूँ, आप लोग तरासे हैं, हमेशा कंधे पर श्रीमान घनश्याम सर का हाथ रहता है शुरुआत से लेके आज तक। सर ने एक बड़े भाई का रोल निभाया है, और श्रीमान दीपक शर्मा सर, श्रीमान ब्रिजभूषण सर, आप लोगों ने बहुत तरासे हैं हमको। श्रीमान नरसिंह अग्रवाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने गले से लगा के रखा। और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतने शानदार मेरे विंटर हैं, और दुनिया के शानदार मेंटर हमारे हैं, मैं इसको गर्व के साथ कह सकता हूं। और ये अच्छे यादव, पूरी सेफ साफ इंडस्ट्री में इतने शानदार मेंटरशिप हमारे पास है। रिकॉर्ड बना के छोड़ूंगा, सब रिकॉर्ड बना के छोड़ूंगा, चाहे जितने रिकॉर्ड बने हों। काम पे निकला हूं और काम करके दिखाऊंगा, इसके मैं खुद जिम्मेदारी लिया हूं। और श्रीमान परशुराम सर एक बात बताए थे कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, अन्न ली जाती है। जो समझदार आदमी होता है वो जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और जो समझदार होता है वो जिम्मेदारी अपने आप सब कर लेता है, ले लेता है। तो सर आपकी टीम का मैं समझदार हूं, मैं जिम्मेदारी जहां जरूरत है हर जगह उठा लूंगा, क्योंकि सब कुछ मुझे करना है, मुझे हासिल करना है, मुझे वो सब वहां तक पहुंचना है। अभी तो शुरुआत है सर, 2025 का, अभी 2021 का कमिटमेंट है हमारा। 2021 में 500 डायमंड के साथ, आज भले हमारे साथ में 14 डायमंड है, लेकिन 2021 में आपसे वादा करता हूं महागुरु जी कि 2021 में 500 डायमंड के साथ एक सेलिब्रेशन होगा, और उसके चीफ गेस्ट भी आप ही होंगे। ये मेरा कमिटमेंट है, इसके लिए सारी प्लानिंग है, लीडर लगातार काम में है, फील्ड में है, मेहनत कर रहे हैं।
और आपका ऐसे ही आशीर्वाद, आपका गाइडलाइन मिलती रहे सर। और सीखने पे हमेशा एटीट्यूड रहता है कि और बेहतर सीखूंगा और बेहतर रिजल्ट आएगा और बेहतर लीडरशिप होगी। और अपने अपलाइन की निगाह में हमेशा नंबर 1 बनने के लिए मैं अपने को हमेशा हर वक्त तैयार रखता हूँ। थैंक यू सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे बोलने का मौका दिया, आप सभी लोग मेरी बात को सुने। ये मेरे जीवन की एक छोटी सी कहानी थी और यहीं पे सर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आप सभी का, श्रीमान माधव सर, श्रीमान परशुराम सर, श्रीमान घनश्याम सर, बीबी सर, दीपक शर्मा सर और जितने भी सीनियर मेंटर आज इस मीटिंग के हिस्से हैं या इसमें नहीं भी सम्मिलित हो पाए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और ग्रुप के आज इस मीटिंग के अटेंड करने वाले सभी लोगों का मेरा दिल से धन्यवाद, प्रणाम कि आप लोग आज मेरी कहानी को सुने हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।